नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। एक तरफ जहां जदयू के नेता लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव के लिए कई काम किए हैं, लिहाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो मिलना ही चाहिए। अब नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रही है बीजेपी भी, तो आरजेडी वाले भी चुप नहीं है। आरजेडी वाले भी लालू यादव के लिए कुछ ऐसा ही सम्मान मांग रहे हैं। जाहिर तौर पर सम्मान की इस राजनीति के बीच में नीतीश कुमार को, लालू यादव को या फिर देश के किन लोगों को ये सम्मान देना है, उसकी घोषणा जो है जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में होती है और इसको 26 जनवरी के आसपास में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है और देश में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उन तमाम सम्मानों को दिया जाता है। देश भर में ऐसे बड़ी संख्या में से लोग हैं जिनको ये सम्मान हर साल दिया जाता है। बिहार में अभी कर्पूरी ठाकुर को हाल के दिनों में जो सबसे नजदीकी है, उनको ये सम्मान यानी कि भारत रत्न का सम्मान दिया गया। वैसे में नीतीश कुमार को फिर से सम्मान देने की चर्चा चल रही है। जाहिर तौर पर जब सम्मान नीतीश कुमार को देने की हो तो अब लोग क्योंकि लगातार ये कह रहे थे, कई ऐसे सवाल हम तक पहुंचे अलग अलग माध्यमों से कि नीतीश कुमार को सम्मान देने की बात तो हो रही है, लेकिन इसके पहले नीतीश कुमार को कितने सम्मान मिले। नीतीश कुमार पर आने से पहले थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब करीब 30 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। ये देश में पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री को इतने सम्मान मिले हैं। वैसे भारत के अंदर में सर्वोच्च सम्मान में जो है भारत रत्न कहा जाता है, जो कि इस देश का सर्वोच्च नागरिक या सिविलियन अवार्ड है। जाहिर तौर पर इसके नीचे है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मान भी है, लेकिन भारत रत्न का मतलब ही कुछ है या उसका स्वैग ही कुछ अलग होता है। बिहार में कई लोगों को सम्मान दिया गया जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल है। अब नीतीश कुमार की जब बात हो रही है, उनको भारत रत्न दिए जाने की बात हो रही है, तो ये तो निर्णय केंद्र को लेना है, लेकिन नीतीश कुमार ये के खाते में कोई पहला सम्मान नहीं होगा। नीतीश कुमार जब से बिहार की कुर्सी पर आसीन हुए उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार को कई सम्मान मिले हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार को कौन कौन से सम्मान जो है अब तक दिए जा चुके हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साल 2007 में पहला सम्मान मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला। ये बेस्ट चीफ मिनिस्टर का सम्मान था, जिसे CNN, IBN, हिंदुस्तान टाइम्स और नेशन पोल की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया था। इसके बाद साल 2008 में ग्रेट इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान CNN, IBN की तरफ से राजनीति के क्षेत्र में नीतीश कुमार को दिया गया। साल 2008 में 11वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत सरकार के द्वारा 2008 में दिया गया और इसे प्रोजेक्ट एल्कॉन इलेक्शन कॉन्फिडेंशियल सृजित करने के लिए दिया गया। इसके बाद इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान 2009 में NDTV की तरफ से दिया गया। इसके बाद साल 2009 में ही इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से आर्थिक सुधारों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। साल 2009 में ही नीतीश कुमार के खाते में एक और सम्मान आया और इसे रोटरी इंटरनेशनल संस्था की तरफ से पोलियो उन्मूलन अभियान को सफलतापूर्वक बिहार के अंदर क्रियान्वित करने के लिए दिया गया और इस सम्मान का नाम था पोलियो एडिक्शन चैंपियनशिप अवार्ड। इसके बाद साल 2010 में ही नीतीश कुमार को यानी कि उससे अगले साल MNS अवार्ड दिया गया, जिसमें इंडियन ऑफ द ईयर नीतीश कुमार को चुना गया। इंडियन ऑफ द ईयर का खिताब 2010 में NDTV इंडिया ने भी दिया और भारत का पर्सन ऑफ द ईयर नीतीश कुमार को 2010 में फोर्ब्स ने दिया। फोर्ब्स दुनिया की वो मैगजीन है जहां पर जो विशिष्ट पहचान वाले लोग हैं उनको उस फहरिस्त में शामिल किया जाता है, वो सम्मान दिया जाता है। इसके बाद पॉलिटिक्स के क्षेत्र में 2010 में नीतीश कुमार के खाते में एक और सम्मान आया और ये सम्मान था इंडियन ऑफ द ईयर पॉलिटिक्स का सम्मान और ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में CNN, IBN की तरफ से दिया गया। साल 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को XLRI जमशेदपुर की तरफ से औद्योगिक और सामाजिक शांति के लिए श्री जहांगीर घंडल मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2011 में भारत सरकार की तरफ से स्वामी विवेकानंद अवार्ड नीतीश कुमार को दिया गया। साल 2012 में ग्लोबल थिंकर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की तरफ से ये सम्मान जो है नीतीश कुमार को दिया गया। उसके बाद साल 2012 में ग्रेट वैक्सीन इनोवेशन अवार्ड बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया। JP मेमोरियल अवार्ड साल 2013 में नागपुर का मानव मंदिर जो है उसकी तरफ से दिया गया। के वीरामणि सोशल जस्टिस अवार्ड 2015 में पेरियार इंटरनेशनल अमेरिका ने सामाजिक बदलाव की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। इसके बाद
अनुव्रत पुरस्कार 2017 में श्वेतांबर तेरपंथी महासभा जैन शराबबंदी को लेकर के ये मुख्यमंत्री को सम्मान दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड 2018 में जम्मू और कश्मीर की सरकार की तरफ से सामाजिक जीवन में नैतिकता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला। 2019 में आइडियल चीफ मिनिस्टर अवार्ड MIT WPU पुणे भारतीय छात्र संसद की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को दिया गया। जबकि 2020 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड के में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मान दिया और ये कोविड लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस बिहार लाने के लिए दिया गया। इसके बाद साल 2020 में नीतीश कुमार को यूनाइटेड नेशन की तरफ से हाई लेवल क्लाइमेट चेंज राउंड टेबल अवार्ड जल जीवन हरियाली योजना के लिए दिया गया। स्कॉच अवार्ड 2021 में स्कॉच संस्थान ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला। इसके साथ साथ ये वो बड़े खिताब है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिले। इसके अलावा भी उनको कई और दूसरे खिताब दिए जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जब से बिहार की कुर्सी पर आसीन हुए उसके बाद से लगभग हर साल नीतीश कुमार को किसी न किसी क्षेत्र में सम्मान मिला है। अभी हाल के दिनों में सबसे बड़ा सम्मान जो नीतीश कुमार को मिला, वैसे तो हर सम्मान बड़ा होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा सम्मान अगर उस लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार को दुनिया भर के देशों ने नीतीश कुमार को क्लाइमेट चेंज की जरूरतों के हिसाब से जल जीवन हरियाली जैसी बड़ी योजना लागू करने को लेकर के हाल में जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया गया। नीतीश कुमार लगातार इस तरह के खिताब उनको मिलते रहे, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम के लिए भी उनको कई खिताब दिए जा चुके हैं। जाहिर तौर पर इन खिताबों के बाद ही नीतीश कुमार को अब भारत रत्न दिए जाने की मांग हो रही है। ऐसे में आप दर्शकों को क्या लगता है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 2025 का जो चुनाव वो लड़ेंगे वो लगभग उनके राजनीतिक करियर का अंतिम चुनाव होगा जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की कमान संभाली, उसके बाद से दल बदलते रहे, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही बने रहे। साल 2015 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ के 2013 में छोड़ा। उसके बाद नीतीश कुमार 15 में महागठबंधन के साथ आए, तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई और पहली बार तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए। उसके बाद 17 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और उसके बाद नीतीश कुमार जो है उन्होंने जो है फिर से बीजेपी का साथ किया। उसके बाद 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा, सरकार उनकी बनी, मुख्यमंत्री वो बने, लेकिन उनकी पार्टी की सीटें नंबर बहुत कम गई और 45 पर घट के आ गया, जो कि सबसे बड़ी पार्टी 2005 के बाद से लगातार हो रही थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर से 2022 में पलटी खाई और तेजस्वी यादव के साथ चले गए, लेकिन 17 महीनों की ही सरकार से नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ और फिर से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के साथ फिर से बिहार में उन्होंने सरकार बना ली। ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। नीतीश कुमार ने इस तरीके कई बार जो है 2 बार जो गलती की वो बात हर मंच से कहते हैं वो कर चुके हैं। अब कहते हैं कि वो नहीं करेंगे। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगभग जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आप ये लेकर के आए तो करीब करीब 10 महीने का वक्त है इन चुनाव को होने में। जाहिर तौर पर जब 10 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, सब कुछ सही रहता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे तो जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के लिए ये अंतिम चुनाव हो सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वो अंतिम चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान समेत कई नेता कह चुके हैं कि 2030 में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री उस वक्त तय होगा। 25 में फोकस करते हैं तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को 25 के विधानसभा चुनाव से पहले भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है? जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़4नेशन। नमस्कार।